प्यार उम्र में बाधक नहीं होता और ना ही ढलती उम्र में प्यार करने पर रोक है। प्यार को ना तो सामाजिक बंधन रोक सकता है और ना ही पद और प्रतिष्ठा। प्यार कब और कैसे हो जाता है यह तो 38 साल की महिला मुखिया रेखा देवी को भी पता ही नहीं चला। लेकिन जब पति के शराब से परेशान महिला मुखिया ने घर को छोड़ा तो शहर ही नहीं बल्कि राज्य भर में खबर सुर्खियां बटोरने लगी कि एक महिला मुखिया ने पति और जवान बेटों को छोड़कर प्रेमी के साथ फुर्र हो गई है। इस घटना के बाद गांव समाज के लोकलाज ने भले ही महिला मुखिया से कुछ नहीं कहा, पर पति और बच्चों ने महिला मुखिया के करतूत के कारण घर से निकलना बंद कर दिया। पर 16 दिन बाद जब महिला मुखिया लौटी तो उसने साफ कर दिया कि वह प्रेम प्रसंग में नहीं बल्कि पति के शराबी होने के कारण घर छोड़कर बहन के यहाँ चली गई थी। दरअसल सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र की खाप खोपराहा पंचायत की महिला मुखिया रेखा कुमारी के गायब होने के बाद खबर यह आई कि महिला मुखिया अपने प्रेमी के संग चली गई है। इस खबर ने सुर्खियां बटोरी। अखबार से लेकर स्थानीय न्यूज चैनल पर यह खबर लोग चटकारे के साथ सुन और देख रहे थे। पर अचानक गुरुवार को महिला रेखा कुमारी पुलिस के समक्ष हाजिर हो गई और कोर्ट में अपना बयान दिया कि वह किसी के साथ भागी नहीं थी बल्कि पति के शराबी होने और पति से प्रताड़ित होने के बाद अपनी बहन के घर चली गई थी। आपको बता दें कि महिला मुखिया के इस हाई प्रोफाइल प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया था। लेकिन जब महिला मुखिया ने खुद ही पुलिस के समक्ष आकर अपनी बात रखी तो पुलिस वालों ने चैन की सांस ली। महिला मुखिया प्रेमी के साथ गई या पति की प्रताड़ना से तंग आकर बहन के घर गई, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन महिला मुखिया के पति ने सीतामढ़ी के कन्हौली थाना में पत्नी के प्रेमी के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस महिला मुखिया के प्रेम कहानी का अब भले ही अंत हो गया हो, लेकिन लोग महिला मुखिया की बात मानने को तैयार नहीं हैं कि वह बहन के घर गई थी, क्योंकि मुखिया के गायब होने के बाद पति ने सब जगह तलाश किया था और तब मामला थाना में दर्ज कराया था। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र की खाप खोपराहा पंचायत की महिला मुखिया के प्रेमी के संग चले जाने की खबर 9 मार्च की है। इस मामला को सुनने में हर किसी को अजीब लग रहा था, लेकिन यह लोग सच मान लिए थे। घटना के बारे में जिसने भी सुना उसने मामले में तेल मसाला लगाकर दूसरे को सुनाया था। जब महिला मुखिया के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई तब सच्चाई सामने आ गई। फिर धीरे धीरे यह मामला पूरे सीतामढ़ी में वायरल हो गया। मुखिया रेखा देवी शादीशुदा है। लोगों के बीच चर्चा थी कि मुखिया रेखा देवी को उसके ही पंचायत के एक व्यक्ति से प्यार हो गया था। यह बात परिवार के लोगों को शायद पता नहीं था। प्रेमी युगल ने कब साथ साथ रहने की कस्में खाई थी किसी को भनक तक नहीं लगी थी। 9 मार्च को जब दोनों अपने को छोड़कर गायब हो गए, कहीं चले गए, तब पूरा माजरा परिवार और अन्य लोगों को समझ में आया। बिहार का यह पहला मामला था जब मुखिया प्रेमी संग फरार हो गई थी। मुखिया रेखा देवी की उम्र 38 वर्ष है। वह 9 मार्च की सुबह टहलने के लिए निकली थी, तब से गायब थी। मुखिया का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। परिजन खोजबीन कर थक गए, तब पति द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसमें खाप पंचायत के ही राम प्रकाश कापर और राम प्रकाश कापर के 2 पुत्र संजय कापर और विजय कापर को आरोपित किया गया। तीनों अभियुक्तों पर शादी की नीयत से बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया गया। मुखिया पति का कहना था कि उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के लिए आरोपितों द्वारा यह कृत्य किया गया है। मुखिया रेखा देवी को 2 पुत्र और 1 पुत्री है। सबसे बड़ा बेटा 21 साल का है जो पटना में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा है, तो दूसरी पुत्री है जो मैट्रिक कर रही है। वहीं तीसरा पुत्र है जो 9वीं कक्षा का छात्र है। गांव के लोग भी घटना को सुनकर हैरान और परेशान थे कि अब उनके पंचायत का काम कैसे चलेगा। पर महिला मुखिया के लौटते ही सारी बातों पर विराम लग गया और मुखिया ने कोर्ट के साथ ही पुलिस को भी बयान दिया कि वह पति से प्रताड़ित होकर बहन के घर गई थी और अब लौट आई है। मामला बताया जा रहा है, क्या सही है?
ये झूठ फूस के बात है, हमरा बहन के यहाँ के लली तक। अच्छा, संजय कापर जी से आपका कोई ना संबंध? कोई मतलब ना है। तो मामला या ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से कहले, देखी ना कौन कार्रवाई करे। तो 9 तारीख से आपके पति भी केस दर्ज किए हैं कि 9 तारीख से गायब हुई? झूठ फांसी पी पा के वो नौटंकी कहले, मारा पीटी कह के बात कहले। कौन मारपीट किया है? हरकत आपके साथ? जी इसी के लिए आप चली गई थी? जी। अच्छा, जान से मर्डर कर दूँ तो चल गई सर से भाग। क्या बोले थे आपके पति? कल के मर्डर कर दूँ, पी पा के झगड़ा झगड़ी कल गई। 8 तारीख के झगड़ा कल के, 9 तारीख के सुबह में निकल गई। अच्छा, घर में पास तो आप कोर्ट में अभी गए थे, कोर्ट में क्या बयान दिए? ये बयान दे। तो संजय कापर से आपको कोई मतलब नहीं? मतलब हम चिन्हा ना पर्ची हम की जाने के। अच्छा, तो आज ही आप आए हैं? जी। बहरहाल महिला मुखिया के लौटते ही परिवार वाले खुश हैं, तो बच्चे भी मां को पाकर आह्लादित हैं। पर महिला मुखिया का पति अब खामोश है कि मुखिया पत्नी के आरोपों का वह क्या जवाब दे, क्योंकि पत्नी को मुखिया बनाने का जो सपना उसने अपने इलाकों के विकास के साथ देखा था, उसे अब कैसे पूरा करेगा, क्योंकि पत्नी ने उसे शराबी और प्रताड़ित करने वाला पति बता दिया है। खुलासा के लिए सीतामढ़ी से चंदन देव की ये खास रिपोर्ट।